दोस्तों, क्या आपने कभी गरम तेल में पुरानी कील को डाला है? आज से पहले आपने ये आइडिया कभी नहीं देखा होगा, ना ही यूज़ किया होगा। तो दोस्तों, इन्हीं तरीके की आज कुछ मैं ऐसे हैक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे डेली लाइफ में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करती हूँ। ऐसी जो अंगूठी होती है, तो आज मैं अंगूठी को पहनकर जो है उसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। दोस्तों, क्या होता है कि अंगूठी तो पहनना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों की उंगलियां बहुत मोटी होती हैं और अंगूठी छोटी होने की वजह से फंस जाती है उंगलियों के बीच में, तो उसे कटवाना पड़ता है। या फिर उंगली से अंगूठी को निकालने के लिए आप बहुत सारे तरीके भी अपनाते होंगे। तो एक सरल सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो जैसे कि बहुत टाइट हो गई है अंगूठी और निकल नहीं रही है, तो आपको इस तरह से देखिए बड़ी वाली सुई लेना है और मोटा वाला धागा उसमें डाल देना है। फिर आपको देखिए उल्टे साइड से सुई को इस तरह से अंगूठी के अंदर डालना है ऐसे, और थोड़ा बड़ा धागा लीजिएगा और किसी की हेल्प ले लेना साथ में। तो मैं यहाँ अकेले ही वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं आपको बस ये तरीका शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे करके देखिए धागे को लपेटना है 4-6 बार। आप ऐसे करके लपेट लीजिए, या फिर इसको लपेटने के बाद में यहाँ पर टेप से चिपका सकते हैं, या फिर किसी की सहायता से इसको पकड़ने के लिए ले सकते हैं, किसी को पकड़ने के लिए बोल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा ढीला हो गया है क्योंकि मैं पकड़ नहीं पा रही थी अपने हाथ से। तो टाइट करके पकड़ना है आगे का छोर, और उसके बाद में पीछे जो सुई लगी हुई है जहाँ पर, वहाँ से ऐसे करके घुमाना है। तो आप धीरे धीरे करके घुमाते जाएंगे ना, तो उंगली अपने आप निकल जाएगी। तो बहुत लोग ना बीच वाली उंगली में पहनते हैं अंगूठी, तो टाइट हो जाती है। तो फिर से मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है। तो देखिए इसमें ये होता क्या है कि जैसे हम धागा लपेटते हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर जो है गहरान हो जाती है। आप एक बार उंगली में रबड़ या धागा लगा कर देखना, तो वहाँ की स्किन मोटी और पतली हो जाती है। तो उससे जैसे ही हम धागे को घुमाते जाएंगे, तो राउंड राउंड करके उसी तरह से अंगूठी निकल जाती है। तो एक भी मिनट नहीं लगेंगे आपको इस तरह से अंगूठी निकालने में। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और आप एक बार ट्राई करके देखना, ज़रूर ही इस तरह से अंगूठी निकल जाती है। चलिए अब दोस्तों दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, कुछ छोटा सा टिप है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पुरानी जो अंगूठी की डिब्बी होती है उसको फेंक देते हैं, या फिर टूट जाती है तो भी हम इसे यूज़ में नहीं लेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं कबाड़ में। तो ये जो है ना डिब्बी काफ़ी अच्छी होती हैं, तो बहुत तरीके से हम इसे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए आप गोल्ड की अंगूठी इसमें नहीं रख रहे हैं, तो आपके पास अगर आर्टिफिशियल अंगूठियाँ इस तरह से पहनने के शौकीन हैं तो रखते होंगे। तो ऐसे अगर आप आर्टिफिशियल अंगूठी को भी फेंक देते हैं ख़रीदने के बाद में, यानी 1-2 बार पहना और उसको फिर डाल दिया, तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से अगर पुरानी डिब्बी पड़ी है तो उसमें रख सकते हो। कोई भी चांदी या सोने की अंगूठी है या फिर आर्टिफिशियल है, तो उसको इस तरह से सेव करके रखोगे तो हमेशा ही नई बनी रहेगी। और ये देखिए ये चांदी की अंगूठी है, तो इसको भी इस तरह से रखने पर डिब्बी के अंदर काफ़ी खूबसूरत लग रही है अंगूठी, और कभी ख़राब भी नहीं होती। काली पड़ जाती हैं जो चीज़ें, तो वो काली नहीं पड़ती हैं अगर आप उनको इस तरह से सेव करके रखोगे। फिर आपको अगर डिब्बी एकदम से बेकार है तो भी आप जो है नीचे का भाग फेंक सकते हो, लेकिन ऊपर का जो है ये ढक्कन, इसको आप जो है अपने बच्चों को दे सकते हो। जब बच्चे पेंटिंग कलर लेकर बैठते हैं तो उनको पानी रखने के लिए कोई कटोरी वगैरह चाहिए होती है, तो ये छोटी सी कटोरी पेंटिंग करने के लिए बहुत काम आएगी। पानी रखें या फिर इसमें कलर मिक्स करें, और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से ना अपने छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है सेव करके रखोगे, तो कुछ बाहर से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी और 4 पैसे बच जाएंगे। तो इसके बाद इस जो टूटी फूटी अंगूठी की डिब्बी है, एक और मैं यूज़ बताऊंगी। अगर आपके पास पुरानी डिब्बी है ना, तभी आप इसे यूज में लेना। नई है तो आप इसे ज्वेलरी रखने के लिए ही रख सकते हो। फिर देखिए मैंने यहाँ पर लिया है सुई। तो मेरे पास कांटी नहीं है जो ब्लाउज कटिंग करते समय पिन लगाते हैं, तो वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये तुरपाई वाली और सिलाई वाली सुई है, तो मैं इनको ही लगा के दिखा रही हूँ।
तो क्या करना है, जैसे लोग बनाते हैं या फिर बाज़ार से भी ख़रीदते हैं पिन को रखने के लिए, तो बस ये फ्री का जुगाड़ बन जाता है आपके लिए एकदम बढ़िया सा। इसमें आपके पैसे नहीं खर्च होंगे, बस आपको जो है ना इस तरह से देखिए इसमें सारी पिन को ऐसे लगाना है। तो जब आप कपड़ा कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो पिन रखने के लिए ये आप यूज में ले सकते हो। पिन निकाल कर फटाफट से हम किसी न किसी चीज़ में उसे लगाते हैं या रखते हैं। तो ये फ़ॉर्म का होता है, इसलिए ये बहुत आसानी से इसमें सारी सुइयाँ लग जाती हैं। तो जो काँटी होती हैं उनको आप इसमें इस तरह से लगा सकते हो। ये देखिए इधर उधर एक भी काँटी नहीं होंगी, जहाँ पर आप लगा के रखोगे वैसे ही रखी रहेंगी इसमें। इस तरह से देखिए मैं सारी सुइयों को इसमें लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बेकार सी चीज़ें जो होती है हमारे घर के कोने में पड़ी रहती हैं, इससे घर भी गंदा लगता है और फिर एक ना एक दिन इसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। तो आप इसे इस तरह से यूज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला ट्रिक है, जब क्या करते हैं कभी कदार हमें जब मैदे में मोहन लगाना होता है तो हमें अंदाज़ा नहीं मिलता है कि उसमें हम कितना घी डालें, तेल डालें। तो आप ना इस तरह से देखिए मैदे के ऊपर ये जो फ्राई पैन होता है चिमचा, तो इसको ऐसे दबा देंगे तो गोल गोल पूरा यहाँ पर कटोरी बन जाता है। फिर आप इसमें ऑयल डालेंगे इस तरह से, फिर जितना आपको ज़्यादा कम करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उसमें कटोरी जैसा बन जाता है तो इधर उधर तेल नहीं फैलता है। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही कमाल का है। और इसके बाद देखते हैं अगला जो टिप है, छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। तो दोस्तों जब भी लोग खोए की गुजिया बनाते हैं तो क्या करते हैं, खोए को ऐसे ही गुजिया बनाने के लिए ले लेते हैं, उसमें सारा जितना मेवा है और सूजी वगैरह है एक साथ मिक्स कर देते हैं। लेकिन आपको मैं छोटी सी टिप दे रही हूँ जिससे कि आपकी गुजिया कभी ख़राब नहीं होंगी। यानी आप वो 15 दिन 1 महीने तक गुजिया को रखेंगे तभी आपकी गुजिया ख़राब नहीं होंगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब अगर आप बाहर से खोया खरीद कर लाते हैं मावा, तो जो है वो कई दिन का होता है, जिसकी वजह से उसे रखते हुए 2-3 दिन तो हो जाते हैं। तो आप ना जब भी मार्केट से खोया लेकर आएँ या फिर घर में ही आप खोया बनाते हैं तो 1-2 दिन पहले ही बना के रखते होंगे गुजिया बनाने के लिए। तो जब भी आप गुजिया बनाने के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले खोए को जो है कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। यानी गुनगुना कर लेंगे तो एकदम थोड़ा सा वो गीला हो जाएगा, यानी ताज़ा हो जाएगा। तो फिर आप सबसे पहले उसमें क्या करें, जो भी आपको मेवा मिलाना है वो डाल दीजिए। उसके बाद में आप जो है शक्कर डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो मेवा डाला है उसको सारा इकट्ठे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि साबुत मेवा जो होता है ना एक एक करके वो दिखाई देता है और बहुत लोगों को मेवा नहीं पसंद आता है। इस तरह से अगर आप डालेंगे मेवा को मिक्स करके यानी पीस कर, तो गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं गुजिया। सारे मेवों को मैं पीस कर ही डालती हूँ देखिए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। खोए को मैंने गरम कर लिया है। तो इसके बाद इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर जब हम डालते हैं मावे में, तो जब मावा जब गर्म होता है ना तो उसमें थोड़ा गीलापन हो जाता है, हल्का हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है। तो पहले आप शक्कर को डालकर मिक्स कर दीजिए। तो इसके बाद में हम इसमें डालेंगे रवा, सूजी। तो जितना भी मॉइस्चर रहता है शक्कर डालने पर वो सारा का सारा मॉइस्चर इस सूजी में सूख जाएगा। तो इस तरह से अगर आप गुजिया बनाने का मावा तैयार करेंगे तो एकदम बढ़िया सी गुजिया बनेगी और फूटेंगी भी नहीं। जो लोग परेशान हो जाते हैं कि गुजिया फूट जाती हैं, तो आप इस ट्रिक से अगर बनाएंगे तो गुजिया आपकी कभी ख़राब नहीं होंगी और ना ही फूटेंगी तेल में। चप्पल होता है, स्लीपर, सैंडल, कुछ भी जो लोग पहनते हैं तो उनको पता होगा। देखिए जैसे कि स्लीपर में पैर डाला और जब हमें चलना होता है तो पैर आगे की ओर बहुत ज़्यादा खिसक जाते हैं और जिससे कि हमारे अंगूठे में दर्द भी होने लगता है।
जो स्लीपर होती है ना बहुत ज़्यादा फिसलती हैं। और फैंसी सैंडल तो आप पहने ही होंगे तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा पैर आगे की ओर सरकते हैं। और जब हाई हील की हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको इस तरह से देखिए डबल साइड लेकर, और यहाँ अगर बना है इस तरह से पट्टा लगा हुआ है तो आप उस पट्टे के नीचे अंदर चिपका दीजिए डबल साइड टेप। तो इससे बहुत जो है सरकते हैं जो पैर वो नहीं खिसकेंगे। तो मैं अभी पहन कर दिखा रही हूँ आपको कि जैसे कि डबल साइड टेप है ना, तो ये जैसे ही पहनेंगे स्लीपर को तो ये पैरों पर चिपक जाएंगे, तो बिल्कुल भी पैर सरकने का चांस नहीं रहेगा। दोस्तों ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, काम का भी है। तो ऐसे करके देखिए स्लीपर पहनने पर देख सकते हैं जहाँ पर मैं लगाई हूँ डबल साइड टेप वहीं पर ये पैरों में चिपक जाता है। तो ये देखिए अब हम कितना भी ज़ोर से चलें या फिर कितनी भी चिकनी सैंडल हो तो बिल्कुल भी पैर नहीं सरकेंगे आगे की ओर। और देख सकते हैं जो अंगूठे के बीच में पट्टा लगा हुआ है, तो आगे जब खिसकते हैं पैर तो बीच में दर्द भी होने लगता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा आइडिया। तो क्या मेरे पास देखिए यहाँ पर इस तरह से इयररिंग है। दोस्तों मैं आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत कम रखती हूँ, तो ये मेरे पास कान का इयररिंग है। अब कभी कदार मुझे मांग टीका की ज़रूरत पड़ती है तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई मांग टीका वगैरह है नहीं, तो मैं जुगाड़ लगा लेती हूँ कभी कदार अगर पहनना है तो। क्या इस तरह से देखिए इयररिंग है तो उसमें ऐसे मैंने रबड़ को फंसा दिया है, और रबड़ ऐसे फंसाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको इस तरह से देखिए मोड़ लेना है, तब ऐसे करके इस कांटे में फंसा दीजिए। फिर देखना बिल्कुल भी ये जो है इधर उधर नहीं खिसकेगा रबड़। और रबड़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बस इस रबड़ को हमें बाल के अंदर मांग के बीच में डालना है, और ऊपर से बाल जब आप डिज़ाइन कर लोगे तो ये जो है रिबन अंदर हो जाएगा। इस तरह से देखिए बाल में फंसाएंगे तो ये मांग टीका कितना अच्छे से ये बन जाता है, और हमें जो है अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों एक समस्या और भी है, मांग टीका लगाते हैं तो इधर उधर तुरंत ही ये खिसकता रहता है। तो आप ना इस तरह से देखिए डबल साइड टेप लगा दीजिए मांग टीके में, पीछे के साइड लगाना है, फिर ऐसे चिपका देंगे माथे पर तो ये कहीं भी नहीं खिसकता। इस तरह से अब लड़कियां लोग हैं ज्वेलरी पहनती हैं, इसके बाद में भाई डीजे वगैरह बजा तो डांस भी करने लगती हैं। तो मांग टीका का कोई पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है, साथ में वो भी डांस करने लगता है। तो इस तरह से मांग टीका एक जगह पर टिका रहेगा। अब चलिए दोस्तों अगला जो आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है, इसे भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय का बर्तन लिया है, और इस बर्तन को देखिए धोना काफ़ी मुश्किल होता है, हर लेडीज़ की ये समस्या है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की समस्या थोड़ी हल हो जाए। तो ये देखिए ये यहाँ पर मैंने जो है पहले तो चाय पत्ती वगैरह हटा दिया है, और अब क्या करना है देखिए जो ये साइड में बर्तन जल जाता है तो सभी लोग हैं ना चम्मच का सहारा लेते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन चम्मच एक धार का होता है पतला, और उससे बहुत कम यहाँ का जो जला हुआ है सब तो वो नहीं छोड़ता है। तो आपको इस तरह से देखिए जिस बर्तन में इस तरह से धार बनी हो गोल वाली, कटोरी हो छोटी या फिर गिलास हो छोटे वाले चाय के, तो वो ले लीजिए। और इस तरह से जब आप चाय के बर्तन पर रगड़ेंगे तो देखिए बहुत जल्दी से ये छूट जाता है। चम्मच एक तरफ से ही पूरा खुरचेगा, लेकिन ये जो छोटा सा गिलास है ना ये पूरा दोनों तरफ से घिसता है, तो जल्दी से बर्तन साफ़ हो जाता है। इस तरह से आप चावल वगैरह बनाते हैं तो कुकर भी साफ़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला जो आइडिया है अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि जो लोग कपड़े ख़रीद कर लाते हैं नए, तो उसके साथ जो टैग निकलता है
मतलब आपने देखा होगा जीन्स पैंट में बहुत सारे टैग लगे होते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से अगर हैं तो उनको आप रख लीजिए। एक टाइम अगर आपके पास स्केल नहीं है तो लाइन खींचने के लिए रख सकते हो, और इसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं तो देखिए इस तरह से बुक के बीच में भी रख सकते हो। वापस जहाँ पर आपने खोल के रखी थी बुक वहीं पर ये जो है रख दे, तो इस तरह से बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में। और ये देखिए इसके बाद इसमें पीछे जो स्टिकर लगा है, इस तरह से आप कोई साड़ी वगैरह में स्टिकर भी देखे होंगे तो वो भी आप ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये दो वायर हैं जो अलग अलग हो रहे हैं और इनको लगाने में दिक्कत होती है, तो दोस्तों इस तरह से चिपका देंगे तो एक साथ वायर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जो कपड़ों में थोड़ा सा छेद हो जाता है किसी वजह से, तो आप इस तरह से टैग को लगा दीजिए अंदर के साइड, झोला हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप सिलाई ना करना चाहते हैं, तो इससे काम आपका आसान हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आइडिया है, अभी देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डाला है गरम होने के लिए। जब ये तेल गरम हो जाए तो इसमें मैंने पुरानी कील डाल दिया है, 4-5 कील आप इस तरह से डाल दीजिए। तो देख सकते हैं गैस को मैं जला रखी हूँ और ये तेल अच्छे से गरम हो गया है। कील डालने के बाद थोड़ा देर तेल को ऐसे ही गरम रहने के लिए छोड़ दें। तो अब देखिए इनका हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये आइडिया। आप ना अगर इस तरीके से कील को तेल में गरम करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होगा। तो अब देखिए इस तरह से तेल को मैंने जो है थोड़ा ठंडा होने के लिए कटोरे में निकाल लिया है। तो देखे होंगे आप ना, ठंडी के दिन हो या फिर कभी कदार आपके हाथ में इस तरह से जब सूजन आ जाती है और थोड़ा थोड़ा सा ना नाखून के पीछे रेसे निकलने लगते हैं, तो बहुत परेशानी होती है, हाथ से खाना नहीं खा पाते हैं। अगर कोई भी मसाले वाली चीज़ लग जाए हाथों पर तो बहुत दर्द होता है। तो मैं इन कील को इस तरह से गरम कर लेती हूँ, और जब भी नाखून के बगल में दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसे गरम गरम कील को मैं नाखून पर ऐसे लगाती हूँ तेल की सहायता लेकर। जब तेल में डूबी हुई कील को इस पर लगाते हैं तो गरम गरम तेल से हमारे नाखूनों की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है और जो रेसे निकलते वो भी ठीक हो जाता है। तो देखिए जब कील ठंडी हो जाए फिर मैं दूसरी कील से भी पूरा हाथ पर लगा लेती हूँ, दोनों हाथों पर। तो इसको अब रख देते हैं, बाद में यूज़ करने के लिए हो जाएगा ये तेल। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोर पंखी लिया है, और मोर पंखी तो वैसे हर किसी के घर में मिल ही जाएगी। अब देखिए जैसे कि मुझे कभी कभार इस मोर पंख की ज़रूरत पड़ती है, जो टूट जाती है तो उसको भी मैं रखे रहती हूँ। तो क्या है, ये मोर पंखी को हमने देखिए थोड़ा सा ले लिया है, काट के कैंची से काटना है तभी ये निकलती है। इसके बाद मैंने इसको जो है ऊपर का हिस्सा इसमें का निकाल दिया है। ऊपर एक प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है, उसको निकालना है। इसके अंदर ये गूदा निकलता है, ए फॉर्म के जैसा रहता है। तो देखिए लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कान के छेद बढ़ाने के लिए। तो बड़े बड़े मोटे मोटे झुमके पहनना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कान के छेद छोटे रहेंगे तो आप नहीं पहन पाएंगी। तो आप ना एक रात में कान के छेद बड़े कर सकती हो। आपको ये मोरपंखी के गूदा लेना है अंदर का, और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, आपको जितना छेद बनाना है उस हिसाब से ले सकते हो। जो साइज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है इस साइज़ का अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छे से एक बढ़िया मीडियम साइज छेद बन जाएगा। फिर आपको देखिए ये जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो इस गूदे को सरसों के तेल में ऐसे डाल देना है, और इसको उठा के हम जो है नाक या कान के छेद में, जहाँ का छेद बढ़ाना है कान या नाक का, तो डाल दीजिए। रातों रात छेद बढ़ जाता है। देखिए पहले तो मैंने इसको सरसों के तेल में इस तरह से लपेट दिया है, और इसको ऐसे भी डाल सकते हैं और सूखा ऐसे भी डाल सकते हैं, यानी कि बिना तेल के भी ऐसे छेद में डाल दीजिए। उसके बाद में 1-2 बूंद डालने के बाद इस फॉर्म को छेद के अंदर डालें, तो उसके बाद 1-2 बूंद तेल या पानी, ज़्यादातर तेल अच्छा रहता है, इससे कान में दर्द नहीं होगा। पानी डालेंगे ना तो बहुत तेज़ी से ये फॉर्म के जैसा पूरा फूलता है, तो बहुत थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। तो आप ना तेल का यूज करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा।
तो ऐसे करके आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से मैं अपने कान के छेद बड़ा करती हूँ, क्योंकि मेरे कान के छेद बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। तो जब भी मुझे कोई झुमकी वगैरह पहननी है, झुमकी के दाने मोटे होते हैं, तो इससे मैं छेद बड़ा कर लेती हूँ। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर